रोहित शर्मा, मैं क्या इसके आगे जी लगा ले, ग्रेट रोहित शर्मा कर ले इसको। क्यों? क्योंकि तेरे से बड़ा बैट्समैन पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो जी दोस्तों, रोहित शर्मा द हिटमैन ही इज बैक विद अ बैंग और सारा गुस्सा आज इंग्लैंड के बॉलर्स पे निकाल दिया है जो 119 रन किए हैं 90 गेंदों पे 7 छक्के जिसमें शामिल हैं। जिस तरह की बैटिंग रोहित शर्मा ने की है और जितना वो अंडर प्रेशर थे ये पिछले आखिरी 5-6 महीने के अंदर, और फिर भी इतनी अग्रेसिव सेंचुरी करना 80 बॉलों के ऊपर, दैट वाज अमेजिंग। दैट शोज कि उसका कैरेक्टर, उसकी जो नर्व्स है कितनी स्ट्रांग है। तो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेस्ट क्रिकेट अगर भारत खेल रहा है ये बात कहें तो गलत नहीं होगी, खासकर 300 रन्स बनाने के बाद भी एक टीम वन साइडेड मैच हारती है और वो टीम जिम्बाब्वे या कोई नामीबिया की टीम नहीं, इंग्लैंड की टीम है जो कि के सुपरस्टार से भरी हुई टीम है। बांग्लादेश में जिम में खड़े होते मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार आपका नाम क्या है? कहते भाई आप तो जानते हैं रोहित शर्मा। मैंने कहा अच्छा रोहित शर्मा, मैं क्या इसके आगे जी लगा ले, ग्रेट रोहित शर्मा कर ले इसको। क्यों? क्योंकि तेरे से बड़ा बैट्समैन पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। वो कहते हैं भाई आपको पूरा यकीन है कि ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसा मैं कहता हूँ, लेकिन एक काम कर ले भाई, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आ, अपने अंदर वो जज्बा ले आ कि तू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाए। तो शायद उनको थोड़ा टाइम लगा इस चीज़ को। वनडे में तो प्रूव किया उन्होंने, वनडे में तो बहुत अच्छा प्रूव किया। उन्होंने बताया कि जी मैं तो वनडे का बेहतरीन बैट्समैन। एक तो चीज़ ये उनकी कि उनके पास टाइमिंग बहुत अच्छी है, शॉट्स पूरे हैं, सब कुछ अच्छा है। एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आता है 6-7 साल से खेल रहे हैं, उनके पास ये टेस्ट मैच वाली टेक्निक नहीं है। असल में मसला ये नहीं कि उनके पास टेस्ट मैच की टेक्निक नहीं है, असल में मसला ये है कि वो टेस्ट मैच के प्लेयर बनने चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा वो सीधे हो जाते हैं, एल्बो यहाँ होनी चाहिए, ऐसा छोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो फंसा लेते हैं टेस्ट मैच की टेक्निक के अंदर। ये उनको नहीं करना। सिंपल मेथड रिमेंबर क्या था सहवाग जो करता था? सहवाग को एक ही चीज़ करनी थी, जहाँ बॉल नज़र आया सामने 2 फील्डर खड़े हुए हैं, आके दे मार 4.5 मारना शुरू कर दिया उसने। जब उसने मारना शुरू किया उसके रन रुके ही नहीं। सिमिलरली आज पहली दफ़ा मुझे देख के खुशी हुई, रोहित शर्मा को फाइनली ये बात समझ आ गई है कि उसको टेस्ट मैचेस भी ना क्रिकेट की वनडे की तरह खेलने हैं। जब वो वनडे की तरह खेलेगा उसके पास शॉट्स पूरे हैं। उसने इमेजिन करें इस स्ट्राइक रेट के साथ अगर खेलेगा तो रोहित शर्मा के पास क्या इतनी शॉट्स नहीं कि वो रन कर सके। सो फाइनली आई रियली थिंक दैट ही अंडरस्टूड द मेथड कि उसको टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं, वही वनडे वाला रोहित शर्मा टेस्ट मैच में भी खेले तो वो रन कर जाएगा। आज के बाद ये उसको बात पता चल गई है, अब उसको रन रोकना मुश्किल नहीं हो सकते। अब यही टेक्निक के साथ वो फेंटा लगाए दुनिया को। ये फेंटा क्योंकि अगर शॉटें आपके पास हैं, फील्ड सारी पीछे खड़ी हुई है, 2 सामने ही है, एक मैदान पे खड़ा हुआ है, पूरा गैप ही गैप है। और अगर जब वो अपने स्ट्रोक्स रोकने जाता है टेस्ट मैच में, वहाँ फंसता है। जहाँ पे अगर आपने देखा हो वनडे में इंग्लैंड में वो हर बॉल पे स्ट्राइक ले रहा था, हर बॉल में स्ट्राइक कर रहा था। जब वो स्ट्राइक ले रहा था और कर रहा था तो उसके रन रुक ही नहीं रहे थे। जितना दिल चाहे, जितना एट विल चाहे वो रन कर रहा था। अब यहाँ से रोहित शर्मा की टेस्ट मैच जर्नी एक बहुत आगे जानी चाहिए। मेरे ख्याल में अगले 3-4 साल में विराट कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान मैच पड़ना चाहिए कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा। बेशक विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली आते नीचे के नंबर पे, ठीक है ना। जिस तरह की बैटिंग रोहित शर्मा ने की है और जितना वो अंडर प्रेशर थे ये पिछले आखिरी 5-6 महीने के अंदर, और फिर भी इतनी अग्रेसिव सेंचुरी करना 80 बॉलों के ऊपर, दैट वाज अमेजिंग। दैट शोज कि उसका कैरेक्टर, उसकी जो नर्व्स है कितनी स्ट्रांग है, मेंटली वो कितना स्ट्रांग है। सो यही वजूहात है कोई प्लेयर की जब इतना नाम कोई बनाता है और 1 अरब से बड़ी पॉपुलैरिटी को, आबादी को जो है रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द ओनली रीजन। क्योंकि उसमें कोई ना कोई खूबियां होती हैं जो नॉर्मल अवाम से बढ़ के होती हैं। वो यही है कि देखिए सेंचुरियां और भी लोग करते हैं, रन्स और भी लोग बनाते हैं, लेकिन जो रोहित शर्मा बनाता है, जब वो बनाता है वो पूरे के पूरे गेम को एक साइड पे कर देता है। उसने क्या छिक्के मारे हैं यार, क्या छिक्के, मतलब 8 छिक्के वो मार गया हुआ है ऑलरेडी, और पता नहीं कितने चौके उसने लगा दिए हुए तो गिनने में भी नहीं आ रहे।
ठीक है, हम स्टैट्स देख रहे होते हैं, वहां 2 और लगा देते तो मिसिंग हो रही है, इसलिए मैं नंबर नहीं बता रहा। लेकिन आप फ्री ना इन लोगों पे भी कि हर मैच के अंदर कोई ऐसा मैच विनर प्लेयर निकल के सामने आता है जो एक इनिंग खेलता है और बिल्कुल मैच साइड पे कर देता है। और आज रोहित शर्मा जो है कप्तान, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कप्तान की इस तरह की फॉर्म के अंदर होना, ये नहीं भाई, ये खतरे की घंटी है बाकी सारी टीमों के लिए, जिन जिन का भी मैच भारत के साथ है। समझ रहे हैं ना आप? जिनका भी मैच भारत के साथ है उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि जब कप्तान फॉर्म के अंदर आ जाता है ना, तो पूरी टीम के सीने चौड़े हो जाते हैं। पूरी टीम एक फाइटर्स की तरह उतरती है ग्राउंड के अंदर, और उसकी कप्तानी में भी बहुत फर्क आता है। ये सेंचुरी बहुत टाइमली आई है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। और अगर एक चीज कि वो प्रार्थना कर रहे होंगे इस टाइम पे रोहित शर्मा, वो यही है कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक इस तरह की इनिंग कहीं खेल लेते। और आज उनकी वो सुनी गई है जो इनिंग उन्होंने खेली है, तब पाक को उन्होंने बिल्कुल हलाल कर दिया है इंग्लैंड के बॉलर्स को। एक इंपैक्ट इनिंग ये होती है एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर की, ये इट शोज कि ये ऐसे प्लेयरों के लिए बना हुआ है कि फॉर्म इज टेम्पररी लेकिन क्लास जो है वो परमानेंट होती है। आप देखिए दूसरी तरफ अगर आप इसका कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन इतने होते हैं फिर क्या करें, कंपैरिजन पे ठीक वाले करने चाहिए। और इस प्रेशर के बाद भी एक दफा भी देखा है कि वो अपने शेल में गए हो, उन्होंने हमेशा अपने आप को बैक किया है, रिस्क लिया है, अपनी गेम को बैक किया है, और उसके साथ उनको रिवॉर्ड थ्रू आउट उनके करियर के अंदर मिल के आए हैं। आप देख लीजिए जो वो इनिंग अभी खेल रहे हैं, हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं और वहां अभी भी छिक्के मारी जा रहा है, तो अभी इसलिए आपको नंबर नहीं बता रहे कि वो हाल क्या कर रहा है। तो ये लीडर होते हैं, ये टीम के लीडर होते हैं, ये बैकबोन होती है टीम की। जब वो परफॉर्मेंस करते हैं वो टीम के काम आती है, और हर दम चाहे वो जितनी भी नीचे फॉर्म में चले जाए, लेकिन उनका अपने आप को बैक करने का तरीका कभी भी खत्म नहीं होता। और आज फिर पहले ओवर के अंदर तो वो छिक्का मार देता है यार। हाँ, फिर आप ऐसे प्लेयर्स को जो है ना कंपेयर करते हैं किसी ऐसे प्लेयर्स के साथ जिनका कोई ना रिकॉर्ड होते हैं, ना उनकी जो है ना कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने लिए क्रिकेट खेली होती है, जिन्होंने जो है ना, मैं क्या बात करूं यार, प्लेयर्स देखे, मजा आ रहा होता है जब कोई इंसान किसी के लिए वीडियो करता है, खुशी हो रही होती है जब उनके शॉट्स देखता है। और ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। हमारे यहाँ तो ये भी पता नहीं लग रहा मॉडर्न 25 ओवरों के अंदर पाकिस्तान का मैच कल खत्म हो गया था। पाकिस्तान अपनी बैटिंग बढ़ाता है इस चक्रों के अंदर कि बैटिंग पे चीजें ना बढ़े, ठीक है। और 25 ओवरों के अंदर जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता है तो हमें पता लग गया था कि रिजल्ट क्या आने वाले हैं। तो यार ये डिफरेंस है, जब हम ये बातें आपको करते हैं या आपको बताते हैं तो आपको वो बुरी लगती हैं, इस बजाय कि ये बुरी लगे इसको एक्सेप्ट करना है ताकि हम लोग इंप्रूव कर सकें, कहीं अच्छी जगह पे जाके खड़े हो सकते हैं। जो भी अच्छा खेल रहा है, जो भी लोग हैं, टीमें हैं, चीजें ठीक कर रही हैं, उससे सीखना है। इसमें मसला क्या है कि अगर आपकी नेबरिंग कंट्री अच्छा कर रही है तो यार दे डिजर्व एवरी अपलॉज। देखो तो सही क्या करते हैं, 2-2 टीमें बना के खड़े हुए हैं। बच्चे, छोटे बच्चे जो है ना, उनके 240-40 T20 के अंदर करते हैं और मारते हैं इंग्लैंड की पूरी साइड को। अब वो वनडे के अंदर आए हैं, वहां भी उनको पानी नहीं दे रहे हैं। और इस तरह का कप्तान ने जो आज इनिंग खेली है, सोचें जब कप्तान इस तरह की इनिंग खेलता है तो कैसे खड़ी होती हैं टीमें। यही वजूहात है इनकी सक्सेस की, यही वजूहात है कि ओवर द इयर्स रोहित शर्मा ने पूरी दुनिया को एंटरटेन किया है अपनी लाजवाब बैटिंग से। एक्सेप्शनल टैलेंट हमेशा से वो रहे हैं। फिर उनका एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने ये भी कहा क्या यार, मेरे बारे में सारे कहते हैं कि एक्सेप्शनल टैलेंट है, भाई मैंने मेहनत भी बहुत की है। ऑब्वियसली मेहनत की है आपने, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। और अब तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल रहे हैं, आप भारत के कप्तान भी हैं और ऑलरेडी आपने वर्ल्ड कप भी जितवा के दे दिया हुआ है, और दैट्स फिनोमिनल। आप है तो जी दोस्तों, रोहित शर्मा द हिटमैन ही इज बैक विद अ बैंग, और सारा गुस्सा आज इंग्लैंड के बॉलर्स पे निकाल दिया है जो 119 रन किए हैं 90 गेंदों पे 7 छक्के जिसमें शामिल हैं। तो भाईजान, हम मिड इनिंग्स में यही बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, गेल, ऊपर के जो 2-3 हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनमें से कोई एक बड़ी इनिंग्स खेले 70-80 रन की, 100 रन की, तो ये टारगेट चेज हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। गिल भी बहुत अच्छे रन करके गया, लेकिन जिन 2 प्लेयर्स पे ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उस तरह के रन्स नहीं आ रहे, रोहित शर्मा खास करके, तो आपको बताया कि भाईजान फॉर्मेट टू फॉर्मेट बात होती है, और आपका ओडीआई में तो उसकी कोई परफॉर्मेंस नीचे गई नहीं है।
तो किस चक्कर में इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है? टेस्ट में चलो बनता है, लेकिन ओडीआई में तो उसका वर्ल्ड कप चेक करें, 550 रन किए हैं उसने 135 के स्ट्राइक रेट से। और आज भी आप चेक करें स्ट्राइक रेट कितना शानदार रहता है उसका थ्रू आउट द इनिंग्स ही। और आके जो आगाज किया है आज भी 132-33 का स्ट्राइक रेट, T20 वाला स्ट्राइक रेट है ये। उससे वो वर्ल्ड कप भी खेल के गया पूरे का पूरा, और अभी आपके सामने आज भी जो उसने कमाल किया है। तो भाईजान जब वो फिर रिदम में होता है फिर वो मैच खुद ही साइड पे कर देता है। अगर पहले भी इंडिया बारी कर रहा होगा और अगर वो इसी तरीके से 60, 70, 80, 90, 100 जितने भी रन करके जाएगा तो टीम का कितना भला हो जाएगा। एंड पे भी कहीं ना कहीं उसकी बारी ना होती तो मैच फंसा जाता है कि नहीं। तो ऐसा बैट्समैन है इतने इंपैक्ट वाला। आपको कल भी और आज भी मैंने बताया मिड इनिंग्स में भी कि कल जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था तो सामने उन्होंने एक स्टैट दिखाया कि भाईजान दुनिया में इतने ओपनर है ही कोई नहीं, 4-5 ही हैं जिनका 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 45 प्लस की एवरेज है। और 45 प्लस को तो छोड़ो, 55 प्लस की किसी और की नहीं है। एंड ऑफ लिस्ट जो खेल रहे हैं सिर्फ रोहित शर्मा की है। 55 प्लस एवरेज एज अ ओपनर, ऑलमोस्ट 9000 रन और स्ट्राइक रेट भी इसका 90 से ऊपर। एंड ऑफ लिस्ट कोई और बंदा ही नहीं है जिसकी 50 के ऊपर की एज अ ओपनर एवरेज हो, वो खेल रहा हो। तो हम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं कि इसको निकालो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। मतलब थोड़ा सा हम सोचते भी नहीं है कि बात किसकी कर रहे हैं, किसने कितना क्या परफॉर्म किया हुआ है। रोहित शर्मा का तो रिकॉर्ड्स अभी आपके सामने है, 55 की एवरेज एज अ ओपनर। ही इज एब्सोल्यूट लेजेंड इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम। ये जो 50 ओवर का फॉर्मेट है, 30 तो उसने 100 बना दिया एज अ ओपनर। आज 32वां 100 है उसके करियर का। तो जिस बंदे ने 30 100 एज अ ओपनर ही बना दिए और एवरेज भी उसकी एज अ ओपनर जब से ओपनिंग कर रहा है वो 55 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी शानदार है। और अभी रिसेंट पास्ट में तो वो T20 वाले स्ट्राइक रेट से ओडीआई में खेल रहा है। तो एक दो फेलियर आए, फॉर्मेट टू फॉर्मेट बात होती है। T20 की अलहदा, वो भी उसने 40 गेंदों पर 90 मारा, 40 गेंदों पर 90 T20 में ऑस्ट्रेलिया को मारा, उसी ने मारा ना भाई। जब स्टार्क को वो एक ओवर में 28, 29 रन मार रहा था तो आपने देखा ना वो मैच। तो कोई अपने प्राइम पे भी स्टार को 28, 29, 30 रन एक ओवर में नहीं मारता। तो जो उसके करियर का आखिरी टूर्नामेंट था T20 का, उसमें भी उसने रन मारे 40 गेंदों पर 90 रन। सोच के बंदा कहता है 40 गेंदों पर 90। जी हाँ, स्टार को 28 रन एक ओवर में मारे। तो जो उसके करियर का आखिरी टूर्नामेंट है व्हाइट बॉल का, उसमें भी उसने कमाल किया। और अभी तो वो ओडीआई फॉर्मेट खेल रहा है जी। टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा तो निकाल दें भाई, टेस्ट डिफरेंट है। निकालना है या नहीं रखना तो टेस्ट में उसका हिसाब किताब अलग है। ये ओडीआई है। ओडीआई में तो भाईजान ऐसे जो खिलाड़ी हैं वो किस्मत से मिलते हैं। तो हम बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करते, कुछ नहीं देखते किस बंदे ने कितना अरसा कितना सर्व किया हुआ, इसको निकाल दें, इसको डाल दें, इसको रख दें, ऐसा कर दें। ये तो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेस्ट क्रिकेट अगर भारत खेल रहा है ये बात कहें तो गलत नहीं होगी। खासकर 300 रन्स बनाने के बाद भी एक टीम वन साइडेड मैच हारती है और वो टीम जिम्बाब्वे या कोई नामीबिया की टीम नहीं, इंग्लैंड की टीम है जो कि के सुपरस्टार से भरी हुई टीम है। वो 300 रन बनाती है और उसके बाद 10 ओवर खेलती है इंडिया और मैच वन साइडेड हो जाता है। रोहित शर्मा ने एक ज़बरदस्त 32nd सेंचुरी की, मगर इस मैच के ऊपर बात बाद में होगी। और एक थोड़ा सा याद दहानी के लिए कि आज इंग्लैंड और इंडिया के मैच के बीच 30 मिनट तक फ्लड लाइट एक टावर की ऑफ रही। जनरेटर ख़राब हुआ, जनरेटर की जगह एक नया जनरेटर लगाया गया और इस बीच में 30 मिनट लगे रहे। और तब रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे। 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, उसके बाद लगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और फिर दोनों टीमें वापस गई। आधा घंटा लगा, तकरीबन 6:15 पे लाइट ऑफ ख़राब हुई थी और 6:45 पे जाके लाइट ठीक हुई। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो कहीं पे भी मैच में ऐसा हो सकता है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये बिंग जर्नलिस्ट मैं खुद मान लेता हूँ। मगर कल तक इंडियन मीडिया हंस रहा था पाकिस्तान के ऊपर कि रचन रविंद्रा को बॉल इसलिए लगी कि लाइटें ठीक नहीं लगी, लाइटें आंख में पड़ गई। वो शुक्र रन लेते हुए कोई खिलाड़ी स्लिप नहीं हुआ पिच पे, वरना कहना था वर्कर जो काम कर रहे थे उन्होंने छिलके छिलके के ले दे तांसले पोए ने पाजी। ये रचन रविंद्रा तो ऑफकोर्स लाइट की वजह से नहीं हुआ होगा, बट ये लाइट खराब हुई है। और मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि दुनिया के किसी भी के फ्लड लाइट टावर के अंदर ऐसा हो सकता है। ये इट्स नॉट अ बिग डील। हालांकि आपने रेनोवेशन किया 2022 में, 2 साल पहले की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। फिर भी एक टावर खराब हुआ तो होता है ऐसा, बट प्रोपेगेंडा शायद उस एंड से ज़्यादा होता है, हमारे एंड से इतना ज़्यादा होता नहीं। बट कमिंग बैक टू द मैच, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा दोबारा से फॉर्म के अंदर आए। एक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहा था कि उनकी शायद फिटनेस के ऊपर प्रॉब्लम है या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनकी बहुत बुरी गई थी।
उस वक्त भी मुझे याद है, मुझे लग रहा था कि वनडे फॉर्मेट शायद उनको सूट करता है, और खासकर इस पर्सपेक्टिव में हम देखें कि एशिया के अंदर हो रहा है, लाइक सब यूएई में उन्होंने सारे मैचेस खेलने हैं, तो वहाँ पे शायद टीम इंडिया को ज़्यादा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगरचे उन्होंने रन नहीं किए, बट मुझे लगता है कि उनको सूट करती है वो कंडीशन। आपको याद होगा एक लंबा टाइम पीरियड शायद 4 बरस का गुजरा था जब विराट कोहली ने 100 नहीं किया था, तब अफगानिस्तान के खिलाफ उनका 100 दुबई के मैदान में ही हुआ था। और अब थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा बैड पैच है, क्योंकि पर्थ के मैदान में तो 100 करके आए विराट कोहली, बट ऐसी टीम जिसके अभी 4 मेन क्रिकेटर जो कि शायद उनकी किसी भी प्लेइंग 11 में जगह बना पाते हैं, जैसे जायसवाल हैं, इसमें बुमराह नहीं, आई डोंट नो बुमराह होंगे या नहीं होंगे आगे भी, बट बुमराह नहीं है, अर्शदीप बाहर बैठे हुए हैं, और जो कि कुलदीप यादव इनका 100% वो प्लेइंग 11 में जगह पाते हैं। ये 4 मेन क्रिकेटर नहीं हैं, उसके बावजूद यूं मतलब एक तरफा मैच को लेके जाना बैटिंग पर्सपेक्टिव में ये बड़ी खास थी। और फिर आज मैं और देख रहा था, वैसे काफ़ी लोगों को पता भी है कि टॉप 3 जो सेंचुरीज हैं ओडीआई के, वो तीनों के ऊपर इंडिया की हुक्मरानी है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये बैटिंग की हुक्मरानी उनकी बहुत अरसे से चलती आ रही थी, बट अब उनकी बॉलिंग में भी बहुत तगड़ा हुई। अगरचे आज शामी मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे, बल्कि जब से वो आए हैं उनका एक ही चीज़ देखने कि रिदम पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। T20 में इन्होंने दोबारा जब बॉलिंग शुरू की थी इंजरी के बाद, बॉल हल्का सा उन्होंने कि घुमाया था, मगर उतने इफेक्टिव नहीं हुए जो हमें वर्ल्ड कप 2023 में जितने डेंजरस मिले थे। खासकर आज उनको 8+ की के इकोनॉमी से रन हुए। वैसे तो तीनों फास्ट बॉलर को 6+ की इकोनॉमी से रन हुए हैं। जडेजा ने बेस्ट बॉलिंग की है, 3 विकेट्स भी उनको मिली हैं। स्पिनर्स तीनों ने बेहतर बॉलिंग की है, 6 की इकोनॉमी से कम रन हुए, लेकिन हर्षित राणा शायद प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। अगर बुमराह आ गए तो बुमराह होंगे, बुमराह नहीं तो फिर अर्शदीप खेलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मैच उनका होगा। तो इंडिया के लिए यह है कि वो टेस्ट केस बना के चल रहे हैं कि मुख्तलिफ के कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट कर रहे हैं।